ये लोग कहेला कि बिरहा यादव खातिर के है, आज ये यादव नहीं खे, अगर दूसरा समाज से बा, दूसर जात से बा, तो ओकरा कहीं ना कहीं बिरहा में जो यादव समाज के बड़ कलाकार बड़ा दबावले बड़ा। तो आपके संग भी ऐसा कुछ भइल का, दबावे काम भइल का? खेद व्यक्त करते हैं और इसके बाद अब ऐसा तो होगा नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है। आज से 10 दिन पहले भी देखा गया था कि एक गायिका के साथ आप मंच पे शादी किए थे, फूल माला पहना करके और साथ फेरे लेना, ये सारी चीज़ें करना, और आज एक फिर वायरल आपकी वीडियो हो गई, इसमें कई सारी वीडियो हो गई, और आज वाला जो हुआ ये काफ़ी वायरल हुआ, और इसमें बड़े विस्तार से और पूरे तरीके से सब कुछ जो हमारे सनातन धर्म में किया जाता है उस प्रकार से आप फूल माला पहना करके वो आपको पहना रही हैं, आप उनको पहना रहे हैं, और साथ फेरे ले रहे हैं मंच पर ही घूम करके, फिर जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो इस प्रकार का कृत्य मंच पे नहीं समझ पाए कि बिरहा का जो मंच होता है वो बड़ा अलग होता है। बिरहा के मंच पे इस प्रकार करना थोड़ा सा हमारी जो छवि है, जो हमारी छवि है, उसको धूमिल कर सकता है। का कहीं हम विपतिया, का कहीं हम विपतिया, अरे कइले बियाह देखी। जैसे बिरहा जब से टीवी पे गया, विजय लाल यादव और ओम प्रकाश यादव, प्यारलाल, जो भी बिरहा को टीवी तक लेकर तो गए, और बिरहा का कार्यक्रम भी हुआ, वहाँ पे शो हुआ, और उसके बाद विजेता जो बना या फिर उपविजेता जो बना या फिर जो छठ के बाहर आ गए, तो जो विजेता बना उस पर लगातार कहीं ना कहीं ये सवाल उठा कि जो विजेता बना है ये किसी ना किसी सेटिंग के माध्यम से बना है। उस पर जो कार्यक्रम कराने वाले लोग हैं, जो जज हैं, वो कहीं ना कहीं दो भाव के हैं, जो अच्छा गाने वाला है वो छट गया है, और जो अच्छा गाने वाला नहीं है वो विजेता बना है। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? अरे दर्द के मारे डकटरिया में गईली, एकदम बिल्कुल ठेठ भोजपुरी का शब्द है, नहीं तो डॉक्टर कहल जाला, आई डकटरिया कहल जाता। दर्द के मारे डकटरिया में गईली, दर्द के मारे डकटरिया में गईली, डगडर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं गाजीपुर जिला के एक ऐसे कलाकार के साथ, कहें कि बिरहा में, अगर इनका बिरहा जब आप सुनते होंगे तो पूरी रात जब तक इनका बिरहा होता होगा तब तक आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। बहुत ही कॉमेडी और मनोरंजन से भरा इनका बिरहा होता है, और बिरहा में एक अलग पहचान इनकी है, अलग स्थान इनका है। बहुत पुराने कलाकार भी हैं, और हमें लग रहा है कि बिरहा में कोई ऐसा कलाकार नहीं होगा जिससे ये अपनी कंपटीशन नहीं गाए होंगे। हर कलाकारों से अपना कंपटीशन इनका हुआ है, और सबसे चढ़ बढ़ के इनका योगदान रहा है बिरहा को भी बहुत ही शालीनता से गाना और सबको हंसा खिला करके बिरहा को आगे बढ़ाना। पंचदेव पांडे जी हैं, पंचदेव पांडे जी के साथ में हूँ, और मैं पंचदेव पांडे जी की सारे करियर के बारे में जानूंगा कि आखिर पंचदेव पांडे जी शुरुआत कब से की और आज तक कहाँ कहाँ गाए, क्या क्या उपलब्धि मिली इनको बिरहा में। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि एक वीडियो जो वायरल हुई अभी सुबह सुबह, जो एक वीडियो वायरल हो रही थी, शादी वाली, मंच पे शादी करते हुए दिखे गए थे कि गायिका के साथ में, इस पर भी मैं आऊँगा। बाबा, स्वागत है आपकी। नमस्कार सारे श्रोता गण लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार प्रणाम है, जो आपके न्यूज़ को देख रहे हैं लोग। तो बिरहा में हम तो बहुत बचपन से आ गए, हमको खुद ही ज्ञात नहीं है कि हम कब से बिरहा में आ गए। जब हम लगता था कि प्राइमरी में 2-3 में पढ़ते थे, तब से गांव के लोग ही हमको गवाना शुरू कर दिए। गांव में बिरहा गाने वाले और लोग थे। एक पूर्व प्रधान जी सहेंद्र प्रसाद कन्हौजिया। समय कौन सा था, कौन सा सन था? अब सन तो याद नहीं है, करीब 80 का 80 हाँ रहा होगा जी। तो उस समय अब वो लोग देखे कि नहीं ये लड़का अच्छा गा रहा है, तो अपने साथ गवाना बजवाना। और कहीं गांव में बर बारात आ जाती थी, लाउड स्पीकर लगता था, तो लोग कहते थे आओ बबुआ तने एगो गीत गादा। तो जौन टूटा फूटा याद रहे गाई जा, खूब बेलौ से एकदम गाई जा। तो तब सभी उख लागल कि नहीं लड़कवा नीक गाई। तो गावे बजावे लगली जा। आ फिर तब से पढ़ाइयो लिखाई वही में चलत रहल। तो फिर तो इहे ढर्रा धरा गई बिरहे गावे का। एकर हमर हितनाथ रिश्तेदार लोग बड़ा विरोधो कई लोग कि तू बावन होके बिरहा गई बा, लेकिन हमरा तो यही कर नशा हो गई। तो जब हमके एकर नशा हो गई तो अब ये नशा के छोड़ा ली ना के वो छोड़ा पाई। ये संगीत ऐसा चीज बा कि जेके एकर नशा चढ़ी हो उससे ना छूट पाई। अच्छा, तो ये नशा आपके कैसे चढ़ गई? नशा ये जो संगीत वाला नशा बा कैसे चढ़ल आपके?
बस ऐसे ही गावत बजावत मैं इतना रम गईली कि अब बुझाए कि एकरी आगे कुछ नीक हइये ना। कुछ तो होई कि केहू के देख के नफा चढ़ाल कि कुछ ना केहू के देख के ना आना केहू के जाके सिखबो नहीं कैले। अच्छा। ना बस ऐसे ही कुल रेडियो से रामदेव उस्ताद के, बुल्लू उस्ताद के, हीरा उस्ताद के गीत गाना आवे तो जब रेडियो में गाना चले तो हाली हाली कलम का पन्ना लेके ओके लिखी। अच्छा। और ओके लिख के आ तब ओके याद करके तब अपने गावे लगे। हाँ। तो ऐसे ही देखत देखत तब ये बोल कि नहीं लड़का अच्छा गाई विरोध हो लोग इतना। तो शुरू में कौन गाना गावत रहनी आप? शुरू में तब तो बहुत पुरानी बात हो गई, उतना याद तो ना बा। जितने याद होते एक बार तब से अरे वो समय बहुत गुल गीत रहे, गुरकी पतरकी रे मारे गुलेलवा उड़ी उड़ी जाए। तो ऐसा ऐसा कुल गीत भाई वही गीत न रही। अब आजकल न मार आधुनिक युग में तमाम तरह का गीत आ गई। तो वो कुल गीतन के गावल जिसे जौन भी सुनल जाओ जौन भी याद हो जाए, कुछ हो याद हो जाए तो ओके गावल जा। तनी खराबो रहे तो लड़का जान के सर चला लड़का है गावत था, लेकिन गाई जा निक तो आदमी कहा कि नहीं निक गावत था। अच्छा। हाँ। तो गीतिया तनी गाई कौन जौन गीतिया एक आधे लाइन जौन याद होके? अब वो समय के गीत तो बहुत याद तो कोनो ना हमके बुझा कोनो याद ना बना ना ही। अच्छा। बहुत समय बीत गई ना। हाँ। अच्छा ठीक बा, गावत ही नहीं और अब तक लगौले बानी। लेकिन शुरुआती दौर में कोनो ऐसा गीत जौन आपके पहचान दिलस, आपके नाम दिलस और जहाँ से पूरा क्षेत्र में आपके चर्चा भइल हो कि पंचदेव पांडे भी एक अच्छा कलाकार है? हमसे शुरू में रामा कवि मिले जी। वो तो आए थे दूसरे कलाकार के लिए। एक हमारे यहाँ बेद बिहारी पोखरा पे लालजी यादव थे, स्वर्गीय हो गए, वो बुलाए थे अपने लिए। तो पता चला हमारे गांव के लोगों को कि रामा कवि आए हैं। तो हमारे जो प्रशंसक दो एक लोग थे हमको लेकर वहाँ गए। तो रामा कवि हमको कुछ गीत गवाए। तो एक वंदना दिए थे वो, कहे कि इसको आप गा दोगे तो हम समझ लेंगे कि तुम गायक हो जाओगे। अच्छा। तो वो वंदना दिए थे, बहुत पुरानी धुन पे थी कि भोले बाबा ए बाबा, बाबा हो लागल मनवा देदा, दर्शनवा है बाबा। तो ए गीत के रामा कवि जी देहना आज ज्यों देहना हम त्यों गली तो कहना कि बेटा तू गवैया हो जाइबा। तो तब से रामा कवि गुरु बाणा बिरहा में हमार बहुत सपोर्ट बिल्कुल एक बेटा की तरह मान करके रामा कवि हमको गवाए बजवाए। और अब तक वही प्यार दुलार एक बेटे की तरह। जब भी हमारी आवश्यकता होती है हम अपने कवि जी को फोन करते हैं, कवि जी हमको गीत लिख कर देते हैं। अच्छा। हाँ। तो जैसे 80 से चालू किए और रामा कवि से मुलाकात आपकी हुई और उसके बाद आप मंच करना कब से चालू किए? मंच और किए तो फिर पहला कार्यक्रम किसके साथ मिला आपको? पहला कार्यक्रम वो अभी तो याद नहीं है, लेकिन उस समय हमारे समकक्ष के दो एक छोटे हमारे उम्र के ही लड़के थे गाने वाले। अच्छा। उन्हीं लोगों के साथ हमारा गाना बजाना होता था। तो बड़ा कंपटीशन होता था। हाँ। अच्छा। बड़ा कंपटीशन होता था कि इनको 9 गाने दिया जाए, गाने से इनको दबा दिया जाए। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो ये तो सरस्वती जी की कृपा रही। जो दबाने वाले लोग थे वो कब के ख़त्म हो गए, विधा से जीवित है लोग, लेकिन दूसरे धंधा रोजगार में लोग लग गए। हम तो बिरहा में ही रह गए। बिरहा में रहते हुए अपने पढ़ना लिखना, परिवार को चलाना, बड़ी गरीबी थी। अच्छा। बहुत गरीबी थी। हमको याद है कि हमको लोग बर बारात में ले जाते थे तो अकेले खड़ा कर देते थे, तनी पंडित जी कुछ गावा तो 30 रुपया इनाम पा गए रहले। आ 30 रुपया इनाम पा गए रहले तो जनाए कि हम 3 करोड़ पा गए बने। अच्छा। 30 रुपया इनाम के पहली बेर। हाँ। तो 30 रुपया लिया के माई के देली अपने। अच्छा। हाँ। तो माई हमार बड़ा खुश भइल कि लड़का कमा के लिए आइल बा। हाँ। तो तब से अब पैसा मिले लागल तो भाई अब तक केहू को मन बढ़े लागी ऊपर। हाँ। तो हमारी वो मन बढ़े लागल। अच्छा। गावे बजावे लगली जा 200 का सट्टा, 150 का सट्टा। तो उन्हीं समय हारमोनियम ढोलक बजावे लोग को 20 रुपया 30 रुपया रेट रहे। हाँ। आज तो 1000 1500 2000 रुपया रेट हो गई बा। हाँ।
वो समय से गावत आवत बाणी जा अवले देखें कि मालिक की दया से जनता जनार्दन की आशीर्वाद से ही चल रहा बा। अच्छा जी अच्छा बाबा, जैसे आप कहनी है कि हम पढ़े लिखे में बहुत ध्यान ना गई और हमारे साथ गावे वाला सब लोग गावल छोड़ दो, सब बिजनेस धंधा कर लगा, नौकरी कर लगा। हाँ। लेकिन हम बिरहे गावत रह गए नहीं। लेकिन आज वो सुनल जाला, चाहे पहले भी लोग कहेलन कुछ ऐसा भी कलाकार बनो जैसे यादव से अलग, ये लोग कहेला कि बिरहा यादव खातिर के है, आज ये यादव नहीं खे, अगर दूसरा समाज से बा, दूसरा जात से बा, तो ओकरा कहीं ना कहीं बिरहा में जो यादव समाज के बड़ कलाकार बनो दबावले बनो। तो आपके संग भी ऐसा कुछ भइल का, दबावे काम भइल का? अब दबावे वाला काम कोनो ऐसन थोड़े बाटे कि नहीं, केहू के केहू दबा थोड़े ले। ऐसा ऐसा सुनने के मिलेला बिरहा में, लोग ऐसा कहेला कि जो अलग विरोध केहू प्रत्यक्ष रूप से ना कैले बा, अप्रत्यक्ष रूप से विरोधो भइल होई, ऐसनो एहू के नकार महसूस कभी भइल बा कि ना? ऐसा काहे महसूस भइल, महसूस भी भइल। विरोध हमार होता, माने जाति के लेके विरोध। हाँ हाँ, जाति के लेके कि बिरहा खाली यादव गा सकेला। अरे भाई, जे भी कलाकार बाटे, कलाकार तो कलाकार होला। हम ब्राह्मण होते हुए यदि हम यादव कहीं काम करत बानी तो हमके तो सपोर्ट करे के चाहिए कि चला एगो और दूसर अन्य बिरादर हमारी परिवार में शामिल होता तो सपोर्ट होके के चाहिए। सपोर्ट भी बहुत लोग कैले बाड़ा, कुछ लोग ना कैले हुई हैं तो ओकर कौन बात बा, लेकिन करे वाला सपोर्ट भी ये बिरहा गावे में हमारी गांव को बहुत अहम रोल बा। अच्छा, हमारी गांव का यादव बाहुल्य गांव बाटे जी। लेकिन हमारे गांव मखदूमपुर के सारे यादव के जो लोग हैं, सारे लोगों हमारी गीतों को सुन करके खुश होते हैं और हमारी बिरहा आज भी हमारे गांव में होती है तो बहुत सम्मान मिलता है। ये मान करके कि हमारे गांव का इनाम बहुत दूर दूर तक रोशन किए है। गांव के लोग कहीं दूर दराज से आते हैं और कहीं चर्चा हो जाती है तो ये लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि अरे पंडित जी हमारे गांव का हुआ। तो लोग कहना आके बताइए कि पंडित जी नाव तो तोहर बड़ा दूर दूर ले बा। अच्छा। दिल्ली बम्बई में हमने के आदमी मिल गई ना, या चर्चा होत होत पता चल गई कि नहीं उनकी गाँव का बाणी, तो तोहरी नाव पर हमने के बड़ा सम्मान मिलल। तुम कहली चलो भाई, कम से कम हमारी एगो उपलब्धि बा कि हमके जाने वाला लोग हमारी गांव के लोगों का भी सम्मान करत आना, तो हमके बहुत खुशी है बात का हुए। अच्छा जी बाबा, हम चाहब कि जैसे आप मंच पर दखले बन चाहे कैसेट में भी एक आध को बड़ा ड्रामा टाइप को, कॉमेडी टाइप को आप बड़ा शब्द बोलीला, तो ऐसे ना कोनो याद होखे जो हमारा श्रोता खाती के कुछ कॉमेडी टाइप के कौन ऐसा बा के हंसा सकीला हमारा श्रोता के? भोजपुरी तो ऐसा शब्द है भैया कि एक जाने वाला यदि वास्तव में एक भोजपुरी मतिन बोल दी ना तो केहू हंस दे। अच्छा। और केहू खुश हो जाए, ये ऐसा भाषा है। ऐसा कुछ बोल के बताई। अब तो कुल बिरहा में कहानी खिस्सा कुल कह लेनी जा, आ चाहे गीत गाना वैसन बाकी गा लेनी जा। एगो ककवा के गीत बड़ा वायरल हो गई तो ओमे ओकर भाव रहल कि कोनो लड़की के शादी भइल, वो अपनी ससुरा गइल तो ओकर काका वैसे मिले गइल तो काका के ध के उ रोवे लागल। तो अब उ काका पूछत हो का भइल काहे रोवत है, का तो के कमी है, तब वो बतावे लागल रो रो के कहे वो। तो ये गीत के गौली बड़ा लोग एक सुनल, बड़ा लोग सम्मान कइल। अच्छा। गीत रहलू कि दिलवा के बतिया का कहीं हम विपतिया, का कहीं हम विपतिया, अरे कइले बियाह देखी पाकवा रे काकवा। पक्का के देख के ने बियाह कैले, इतना न जानला कि नहीं लड़किया सुखा रही कि दुखा रही। तो पूछत हो अरे तोर ससुई नंदी कुल तो तोके जनबे मनबे करेली, सो कोनो बात ना न बा। तो कहे कि ससुई नंदी के पूछत हुआ जेठानी गुमानी ताके ले आई चातानी, ताके ले आई चातानी, अरे बूढ़ावा के मार ले बा लाकवा रे काकवा।
तो अब अपन कुल विपद बतावत बा, बात बड़ा लंबा, लेकिन अंत में जात जात पूछला काका, कहला कि अरे तो तोके का तकलीफ बा, तो कहे हमारे बुढ़ऊ के लकवा मार देलस, हमारे जेठनिया का आँखिए कंडेवर बा। तो ये सब कॉमेडी रहल। ओके अंत दाम में पूछला कि अरे तो का तो कमी बा, आदमिया माने जाने ला ना, अरे काका वो बहुत एकदम बेकारे है, बियाह शादी कईल बेकईल होकर संगे बरोबरे है। कहत हम जाए दे है कुल गाय भैंस ही सो दूध घी खूब खो। तो कहे कि दुअरे पर गैया भैंसिया बहुत बा, अरे कोना दूधार कुली ठाठवारे काकावा, का दूध घी खाई ये कुल बटूरी ठाठ रखले हो सो ये कोई में से लगा ना है सो ए काका दूधो घी को नहीं के कथो खाए के भर पेट अनाज मिलत है ना। कहे कि लतरी का दाल औरी बाजड़ा का मिले भात, बाजड़ा का मिले भात, कबो कबो होई जाता फाकावा रे काकावा। तो ये सब अब तनी एजा माहौल उतरे के ना बाब तोहरा संगे भाई कैमरा पर आ जब पब्लिक रहले तो वैसन मस्ती वैसन मजा होला। तो उमें जवन ना बात आवे कि तौनो बात आवेले, तब उमा आदमी हंसत हंसत लौट जाइ। बड़ा जगह फरमाइश आवेले कि तनी काकावा वाली सुना दिया। हाँ ना सही बात बा। तो देखा आपने किस प्रकार से बाबा एक कॉमेडी भरी एक गीत गा करके और उसको परोसे, बड़ा शानदार लगी। और जब मैंने मंच पे पहली बार इनके मुंह से इस गीत को सुना तो मैं भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। और तब से मैं बाबा का बिल्कुल दीवाना हो गया। और बहुत ही अच्छे से मंच पे गाते हैं। ऐसे इंटरव्यू में थोड़ा सा उस प्रकार से गाना और उस एनर्जी में गाना संभव नहीं हो पाएगा किसी के लिए भी, तो बहुत अच्छा है। तो बाबा मैं ये जानूंगा फिर इसके बाद कि गीत तो हो गई और बहुत अच्छा मंच पे सुन के लगता भी आपको। और आज की डेट में कहें तो आपको ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है बिरहा में। अरे भाई बिरहा में थोड़े कहते हैं, अब आप जैसे लोग कहते हैं और दर्शक सुनने वाले कहते हैं, तो जो लोग कहेंगे स्वीकार है जी। ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है और लगातार आपकी गीतें ट्रेंडिंग में रहती भी हैं इंस्टा पे और रील पे। लेकिन मैं उससे पहले ये भी जानना चाहूँगा कि इस प्रकार की आपकी गायकी है और आज ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और कुछ दिन पहले आप बहुत कम थे, आपके कार्यक्रम बहुत कम हो गया था। लेकिन मैंने देखा कि जो आपका लड़का शुभम है, जब से उसने आपका वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पर डालना चालू किया, तब से आपका थोड़ा सा क्रेज उठा है। ये बिल्कुल बिल्कुल कटु सत्य है। हाँ बिल्कुल सत्य है। जो लड़का हमारा शुभम पांडे है और एक हमारे नाम से वो चैनल चलाता है पंचदेव पांडे ऑफिशियल, उसके काफ़ी लोग सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, सुनने वाले लोग हैं। तो उसका भी फ़ायदा मिला, सोशल मीडिया का भी। तो सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफार्म है कि सोशल मीडिया ही एक माध्यम हो गया है प्रचार का, प्रसार का। जो भी बात होती है अदना से अदना छोटी सी छोटी बात सोशल मीडिया पे पड़ जाती है। देखिए सारे लोग बैठे बैठे कहाँ कहाँ देश विदेश तक लोग जान लेते हैं। हाँ। अच्छा मैं ये भी जानूँ, जैसे लगातार देखने को मिला है हमारे संस्कृति में कि बाप बेटा को आगे बढ़ाता है। हाँ। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि पंचदेव पांडे को उनका बेटा आगे बढ़ा रहा है। कैसा लगता है? कोई बात नहीं है, हमको खुशी होती है कि जो हमारे बच्चे हैं 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। तो 2 लड़के पढ़ लिख करके वो इंडियन आर्मी में हो गए, नौकरी पेशा में हो गए। शादी भी एक बच्चे की कर लिए हैं, एक नतनी भी है, एक नाती भी है। और एक लड़का हमारे साथ ही रहता है इस गायकी के ही क्षेत्र में। तो हमारे बच्चों का जो किया हुआ कार्य है उससे हम बड़े प्रसन्नचित रहते हैं कि चलिए 2 बच्चे नौकरी में हो गए, उसकी भी हमको टेंशन नहीं रही। और एक लड़का हमारे साथ है, तो इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है जी। अच्छा ठीक है बाबा, अगर आज की डेट में अगर आप ट्रेंडिंग में आ रहे हैं इंस्टा पे चाहे रील पे चाहे जहाँ भी, तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी गायकी का भी बहुत बड़ा ये है कि आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि आप टीवी चैनल पे भी गए थे, बिग गंगा में या महुआ चैनल पे, तो उसमें आप बहुत जल्दी वापस आ गए, क्या कारण रहा? उसमें पूरा एपिसोड हम गाए। अच्छा। उसमें हम बीच में नहीं आए। बहुत कलाकार हमारे भाई लोग
अरे भाई उसमें जाने के लिए तो ज़्यादा लोग जाएंगे, लेकिन रहने के लिए तो कम लोग न रह जाएंगे। तो कोई न कोई तो हटेगा ही। लेकिन जनता जनार्दन की कृपा से और माता सरस्वती की कृपा से हम उसमें गीत गाए, लोगों को पसंद आया। उसमें जो जज लोग थे वह भी लोग पसंद किए। तो उसमें हाँ अंत तक गाए उसमें, अंत तक हाँ हाँ जितना एपिसोड हुआ सब एपिसोड गाए उसमें। विजेता लेकिन नहीं हो पाए। विजेता तो उसमें कोई नहीं हो पाया महुआ में। अच्छा। ना कोई नहीं विजेता हो पाया। हाँ। उसका कराने वाले लोग थे लेकिन कराए नहीं उसको। अच्छा। हाँ। तो विजेता के दावेदार कौन था, आप ही थे या कोई और था? नहीं, इसमें भाई अब हम कैसे कहते हैं कि नहीं हम ही विजेता के हकदार थे। उसमें हमसे भी अच्छे अच्छे गाने वाले लोग थे, हमसे वरिष्ठ गाने वाले लोग थे। तो विजेता तो उसको ही बनना चाहिए जो वरिष्ठ है, जो अच्छा गाते हैं, तब तो वो हमसे वरिष्ठ हैं। चाहे वो जात बिरादरी की बात नहीं है, और उसमें हमारे बड़े भैया नंदलाल रवि जी भी थे, तो वो हम लोगों से वरिष्ठ गायक हैं। हम बहुत सम्मान करते हैं और वह भी बहुत दिल से जब मानते हैं नंदलाल रवि जी। हाँ। अच्छा, एक और बाबा कड़क सवाल होगा मेरा थोड़ा सा। जैसे बिरहा जब से टीवी पे गया, विजय लाल यादव, ओम प्रकाश यादव, प्यारेलाल, जो भी बिरहा को टीवी तक लेकर तो गए, और बिरहा का कार्यक्रम भी हुआ, वहाँ पे शो हुआ, और उसके बाद विजेता जो बना या फिर उपविजेता जो बना या फिर जो छठ के बाहर आ गए, तो जो विजेता बना उस पर लगातार कहीं ना कहीं ये सवाल उठा कि जो विजेता बना है ये किसी ना किसी सेटिंग के माध्यम से बना है। उस पर जो कार्यक्रम कराने वाले लोग हैं, जो जज हैं, वो कहीं ना कहीं दो भाव के हैं। जो अच्छा गाने वाला है वो छट गया है, और जो अच्छा गाने वाला नहीं है वो विजेता बना है। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? अब तो भाई बिरहा को आप टीवी तक बता रहे हैं ले जाने के लिए, तो जो विजय लाल यादव जी हैं, ओम प्रकाश यादव जी हैं, प्यारेलाल कवि जी हैं, तो ये लोग बिरहा को बहुत आगे तक ले गए। बिरहा डूब रही थी तो इसको ये लोग बचाए। बहुत बड़े प्लेटफार्म तक ये लोग ले गए। ये बिरहा की हस्ती लोग हैं, उससे कोई नकार नहीं सकता, कोई नहीं नकारेगा। और छटने छटाने की बात आप कर रहे हैं, तो अब उसमें हमारा बहुत अनुभव नहीं है। अब जो भी सच्चाई हो, जनता जनार्दन तो खुद चालाक है, हम उसमें क्या कहेंगे। अब हमारे में भी तो जज प्यारेलाल कवि जी थे, एंकर थे विजय लाल यादव जी, तो उसमें ऐसा तो हमारे साथ तो नहीं कुछ हुआ। उसमें तो विजय लाल यादव बिल्कुल गोद में उठा लिए जब हम गीत गाए, और प्यारेलाल कवि जी हमारी गीतों को सुन करके, एमएलसी साहब हमारी गीतों को सुन करके मंच पे रो रहे थे। लोग गोपाल राय जज बन करके गए हुए थे, वो लोग हमारी गीतों को, एक करुण भाव की गीत जब हम गा रहे थे तो लोग रो रहे थे। अच्छा। हाँ, हमारी गीत को सुन करके। तो ऐसा होता, और छटने छटाने की बात, जात बिरादरी की बात होती, तो एक ब्राह्मण हम उसमें कैसे गा पाते? ऐसा कुछ नहीं था भाई। वो लोग बहुत अच्छा गाने वाले लोग भी कहीं कहीं गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है राग रसोईया पागरी कबो कबो बन जाए। कहीं अच्छा गाने वाले भी बहुत झेप जाते हैं, और जिसको नम कहा जाता है, नीचे दर्जा के कहा जाता है, वह निचला दर्जा का भी गायक कहीं कहीं बहुत उम्दा गा देता है। तो लोग कहते हैं कि अरे फलाना का तो बड़ा नाम बाटे, इनका कुछ भेबे ना कल, देखा तो है बढ़िया गा दे हलस। तो ओमा कोनो ऐसा बात ना हुए भाई। जो जज तो जज होते हैं, वो परमात्मा के रूप हो जाते हैं। तो यानी कि आपके हिसाब से कोई भेदभाव नहीं हुआ? नहीं, और न होता है? नहीं, जो होता है, जो अच्छा गाता है उसको अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल मार्क मिलता है वहाँ पे। बिल्कुल एकदम, जो अच्छा गाता है उसका लोग सपोर्ट करते हैं। उसमें जात बिरादरी की और कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। अगर ट्रेंड की बात कर पाओ तो कौन गीत आपकी पहली बार ट्रेंड हुई इंस्टा पे और रील पे? कौन सी गीत आपकी ट्रेंड हुई थी? तो एक तो ककवाली भी गीत आपको सुना दिए। उसके अलावा बहुत गीत आई जो गाने वाले लोग गाए, और उसको सुन करके हम भी गा दिए। तो अब पता नहीं अब हमारे मुंह से कैसे लोगों को जज जाती है भाई। गाने वाले ऊंचे ऊंचे कलाकार लोग गाते हैं, और उन गीतों को हम लोग भी सुन करके गा देते हैं। तो कहीं कहीं हमारी गीतों को लोग पसंद करने लगते हैं। तो ये होता है कि नहीं, पंडित जी का ही गीत बड़ा फेमस हो गए। एगो गोलू राजा गीत गौला, तो वो गीत के हम सुन के गौली
कि अब की के गइल कहिया अइबा ये मुनवा के पापा, अब की के गइल कहिया अइबा ये मुनवा के पापा, अइब तो का काले अइबा ये मुनवा के पापा। एक दिन हम ऐसी फेसबुक देख रहे थे तो गोलू राजा भी हमारी बात की चर्चा कर रहे थे अपने मंच पर। अच्छा। हमारी एक गीत को सुन करके हथवा में कलमिया गड़ी गड़ी जाए, वो अभी एक गीत बड़ी ट्रेंड कर गई। तो उसको वो गा रहे थे तो कह रहे थे कि हम पंचदेव पांडे जी का गीत सुन ली, तब सुन ली कि जब हमारी वो गीत गौले रहना मुनवा के पापा वाली, तो उनको गीत हम सुन ली तो कहले कि इहो गीत बड़ा अच्छा गौले बाना। अच्छा जी हाँ नहीं अच्छा गाते हैं। तो उनके मुंह से सुन करके और अच्छा लगा होगा कि बताइए हमारे। हाँ तो भाई मन में खुशी हुई कि चलिए भाई ऊंचे ऊंचे कलाकार लोग यदि हमारे नाम को भी जान जाते हैं तो हमारे लिए तो बड़ी उपलब्धि है। हम तो नहीं जानते हैं कि हम ट्रेंडिंग स्टार हैं, चाहे बहुत ऊंचे दर्जे के गायक हैं, हम कुछ नहीं अपने को मानते हैं। हम एक छोटा कलाकार हैं और हम अब भी सीखते हैं, अब भी सीख करके गाते हैं। ये तो ऐसी विधा है कि इसमें ज़िंदगी भर सीखना है। हाँ अच्छा, अगर कहें तो आपको नई मुकाम अगर कोई दिन गीत देने वाली है तो मुझे लग रहा है कि जो अभी जो बताया कि हथवा में कलम ये गड़ी गड़ी जाए, हाँ। ये आपको अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म दी इस समय। जहाँ जहाँ जा रहे हैं हाँ। तो यही फरमाइश लोग करते हैं कि तने हथवा में कलमिया वाली गादा। हाँ। तो कैसे गाते हैं उसको? तो अब जो उसमें चढ़ा है रील पर हाँ। उसी तरह से गाते हैं ना उसको। हाँ, हर गड़ी गड़ी जाए हो गड़ी गड़ी जाए हथवा में कलमिया, गड़ी गड़ी जाए हथवा में कलमिया, गड़ी गड़ी जाए। अरे दर्द के मारे डकटरिया में गईली, एकदम बिल्कुल ठेठ भोजपुरी का शब्द है, नहीं तो डॉक्टर कहल जाला, आई डकटरिया कहल जाता। दर्द के मारे डकटरिया में गईली, दर्द के मारे डकटरिया में गईली, डगडर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए। और आगे तक ये गीत है, लेकिन इसको बहुत लोग पसंद करते हैं। हाँ बहुत लोग पसंद करते हैं। अब क्या कहें, बहुत सारा रील इस पर लेडीज जेंट्स लोग बनाए तो देख करके ही खुशी होती है कि चलिए हम गाए और लोग बना रहे हैं। तो लोग जान तो रहे हैं ना कि नहीं, कोई लड़का एक है जो गाया है और उसको लोग पसंद कर रहे हैं। जी नहीं ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और ये लगातार आपकी गीतें ट्रेंड में होती रहें और अब और आप बड़े कलाकार बने। और जो बता रहे थे कि जाति तक करके थोड़ी सी हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया, तो अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और आप एक बार फिर बुलंदियों को छुएं। बिल्कुल, हर लोग यही चाहते हैं कि नहीं हम जिस काम में लगे हैं बुलंदी तक जाएं। तो हम भी चाहते हैं कि भाई हम भी बुलंदी तक जाएं, जहाँ तक जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिले, अपने गुरु गुसैया लोगों का आशीर्वाद मिले। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बिरहा या कोई भी संगीत हो, वो किसी की अपनी विरासत नहीं है, वो सबकी है। अगर संगीत है तो संगीत सबकी है। तो संगीत में जो जिस विधा में निपुण है, जो अच्छा गाता है, उसकी सराहना करनी चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, उसका सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो बाबा में वो काबिलियत है कि अच्छे अच्छे कलाकारों को कहीं ना कहीं ये धूल चढ़ा सकते हैं, इनके अंदर वो काबिलियत है, वो ताकत है। लेकिन जैसे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे साथ वो महसूस हुआ कि हमारे साथ जाति का भेदभाव किया गया। खैर, मैं इनका सम्मान करता हूँ और लोगों को भी सम्मान करता हूँ, बड़े बड़े कलाकार भी इनका सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। बाबा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अभी जो शादी वाला चल रहा है, मैं इस पर आया और हाँ। ये काफ़ी आज क्या कहें, आज से 10 दिन पहले भी देखा गया था कि एक गायिका के साथ आप मंच पे शादी किए थे, फूल माला पहना करके और साथ फेरे लेना, ये सारी चीज़ें करना। और आज एक फिर वायरल आपकी वीडियो हो गई, इसमें कई सारी वीडियो हो गई और आज वाला जो हुआ ये काफ़ी वायरल हुआ और इसमें बड़े विस्तार से और पूरे तरीके से सब कुछ जो हमारे सनातन धर्म में किया जाता है उस प्रकार से आप फूल माला पहना करके वो आपको पहना रही हैं, आप उनको पहना रहे हैं और साथ फेरे ले रहे हैं, मंच पर ही घूम करके फिर जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो इस प्रकार का कृत्य मंच पे कैसे ये किए, नहीं समझ पाए कि बिरहा का जो मंच होता है वो बड़ा अलग होता है। बिरहा के मंच पे इस प्रकार करना थोड़ा सा हमारी जो छवि है, जो हमारी छवि है, उसको धूमिल कर सकता है। नहीं, उसके लिए तो हम खेद व्यक्त कर रहे हैं।
और हम एक मस्ती मजाक किए। हम बहुत पेच वाले आदमी नहीं हैं। हाँ, हमारे दिल में कोई पेच और कोई ऐसा नहीं रहता है। हम बहुत साफ दिल के हैं। तो अभी हुआ कि थोड़ा सा मस्ती हो जाए, तो वो लेडीज आई तो कहे कि गुरुजी हम आपका सम्मान कर दें। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वो हमको माला, हम कहे कि माला दे दो, तो कहे नहीं माला हम पहनाएंगे आपको। तो हम कहे अच्छा ठीक है चलो भाई कोई बात नहीं, ये तो बिरहा है, इसमें हम तुमसे बड़े हैं तो पहना लो, आशीर्वाद दे देंगे। तो वो कह रहे हैं कि आप भी पहना दीजिए। तो कहले अरे गड़बड़ हो जाएगा, ये सब यूट्यूब वाले यहीं हैं घूम फिर रहे हैं, कोई खींच लेगा गड़बड़ हो जाएगा। तो कहे नहीं माला पहनाने में कोई गड़बड़ नहीं, माला पहना सकते हैं। देखिए आप भी सामान उसको करें, आपको सामान को करें। तो माला पहनाना मंच पे और कलाकारों के लिए नई बात नहीं है, पुरानी बात है। माला पहना कर सम्मान होता है, सबका होता है, कलाकारों का भी होता है, नेताओं का भी होता है और आम में होता भी है। लेकिन मंच पे माला पहनाने के बाद जो 7 फेरा ले रहे हैं आप लोग, फिर अपन कह रहे हैं कि आप आशीर्वाद ले लो जनता। फेरा नहीं था उसमें, उस लोग बैठे थे सब लोग। तो उधर से अब उतर करके अपना जूता चप्पल पहनना था, सीढ़ी लगी थी मंच पर। तो पीछे हम लोग खड़े थे, आगे हारमोनियम ढोलक वाले सब बैठे थे। तो उन सबों को घूम करके वो अभी हमारे पीछे पीछे आ गई। तो हम लोग कहे अब जा रहे हैं हम लोग, वो अभी हाथ जोड़ लिए, हम भी हाथ जोड़ लिए। तो अभी लगा कि नहीं भाई, तो ऐसा कुछ महसूस तो नहीं जोड़े, आप बोले हैं कि आशीर्वाद ले लो। आप बोले आशीर्वाद ले लो। और इसमें भी हम थोड़े मजाकिया आदमी, मजाक कर दिए थे। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अब तो अभी समय निकल गया, बहुत दूर चला गया समय। अब शादी विवाह का क्या समय है और क्या मतलब है। अपने बीवी बच्चे परिवार नाती पतोह बेटा बेटी सब कुछ है। थोड़ा हंसी मजाक कर दिए। लेकिन उसके लिए भी हम सुबह से ही अब सोच रहे थे कि जब देखे फेसबुक पर कि नहीं तो साला गड़बड़ हो गया। हाँ, ये नहीं चाहिए था। तो हम खेद व्यक्त करते हैं। और इसके बाद अब ऐसा तो होगा नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं। हाँ, कोई माला भी पहनाने के लिए कहे तो हम बोल देंगे दे दो भाई, लेकिन हम पहनेंगे नहीं। हाँ, तो वो सब मजाक था, कोई सीरियस बात नहीं थी। हाँ भाई, जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों से हम कहेंगे कि नहीं ये सब मजाक था, आप लोग अन्यथा में मत लीजिएगा। और ये बिरहा है, ऐसा इस पर नहीं होना चाहिए। थोड़ा मजाक कर दिए थे, लेकिन मतलब आपको अब महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा बिरहा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। हाँ, बिरहा को ठेस पहुंचा, ये सब गलत हो गया। तो अब हम भाई मजाकिया आदमी और जज्बात में आ गए, चलो थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए। हाँ, तो वही हंसी मजाक था, मस्ती था, लेकिन सीरियस नहीं लेना है उसको और उसको यहीं से ख़त्म कर देना है। अब ऐसा कोई बात ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए पचदेव पापा है और ये बहुत ही मजाकिया अंदाज के कलाकार हैं, बहुत ही मजाकिया। अगर इनके साथ बैठ जाएंगे आप तो पूरे दिन आपको नहीं लगेगा कि पूरा दिन मेरा कब कट गया। जब तक आपके साथ रहेंगे तब तक आप हंसाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। और जो महिला कलाकार हैं, कहीं ना कहीं इनसे बड़ा मजा लेती हैं लोग कि बाबा बड़ा मजाकिया है, तो इनसे लोग मजाक करते हैं, अभी मजाक करने लगते हैं। और ऐसे में जो 2 गायिकाओं के साथ ये माला पहना करके मंच पे, और जो शादी वाला वीडियो हुआ है, वायरल हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं मजाक में ही हुआ है। और सब लोग जानते भी है कि मजाक में हुआ है। अगर कोई कमेंट भी कर रहा है तो आपसे मजाक में ही कर रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो कमेंट का आपको कर रहा है वो मजाक में ही कर रहा है, अन्यथा इसको कोई नहीं ले रहा है। लेकिन थोड़ा सा इसको मैनेज करना है कि मंच पे इस प्रकार की ना हो। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, बाबा को भाव को देखकर क्या कहेंगे, और जिनकी गायकी है इस अंदाज को देखकर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।